बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ शरीफ ज़िम्मेदार चक नंबर 97 NP साजा। मैं कमाद का ज़िम्मेदार हूँ। मियाँ गौस साहब जो PTI के रहनुमा हैं, तो इन्होंने ख़ास तौर पर जो ज़िम्मेदारों के लिए आवाज़ उठाई है, ख़ास तौर पर गन्ने के ज़िम्मेदार जो झंग 59 जो वैरायटी है वो नहीं ले रहे थे शुगर मिल्स वाले, उन्होंने एका किया हुआ था। मियाँ साहब ने जो आवाज़ उठाई है, तारीख़ में आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो मियाँ साहब की इस एफर्ट का हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास तौर की इनकी आवाज़ की वजह से जो शुगर मिल्स माफिया था वो उन्होंने मतलब उनका एका ख़त्म हो गया और उन्होंने बर वक्त मिलें चलाई, बल्कि टाइम से पहले बड़े अच्छे टाइम पे उन्होंने मिलें भी चलाई। और झंग 59 का उन्होंने फ़ैसला किया कि उनको बर वक्त फ़ौरी उठाया जाए। तो मियाँ साहब को मैंने मदऊ किया है और मियाँ साहब का हम बहुत बेहद शुक्रगुज़ार हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मियाँ गौस साहब तहरीक इंसाफ के ज़रिए अपना रहनुमा हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ शरीफ साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने मुझे चाय पे बुलाया। और काश्तकार हजरात की बड़ी मेहरबानी है कि जो मुझे वो सराह भी रहे हैं और जो मैंने उनकी खातिर जितना कुछ भी किया उनकी मेहरबानी है। वो मुझे फ़ोन भी करते हैं, मदऊ भी करते हैं, मैं और जाता भी हूँ। आज मैं जो स्पेशली शुगर माफिया के बारे में आपको मोटी मोटी बातें बताऊँगा। एक शुगर इंडस्ट्री जब लगती है, इंस्टॉल होती है, तो उसका लोन जो होता है कमर्शियल बैंक से मिलता है और बैंक जो है वो स्टेट बैंक से फ़ंड करवाता है। और स्टेट बैंक के पास टैक्स पेयर यानी कि 22 करोड़ आवाम का पैसा होता है। इसी तरह वो जब इंडस्ट्री लगती है तो ओवर इन्वाइसिंग और फिजिबिलिटी में गड़बड़ करके शुगर इंडस्ट्री का जो मालिक होता है गड़बड़ करके अगर वो 4 अरब में लगती है तो 1 अरब ज़्यादा लेके 1 अरब जेब में डाल लेता है। 5 अरब की वो फिजिबिलिटी बनवा के बैंक से फिनांस करता है। पहली चोरी जो है वो यही करता है। दूसरी कहता है कि रनिंग फिनांस जो अप्रूव कराता है वो मुख्तलिफ बैंक से करता है, उसमें भी हेरा फेरी कोशिश करता है मैं करूं। तीसरी, जब हम रॉ मटेरियल उनको देते हैं उसमें वज़न में नाप तोल की कटौती, मुख्तलिफ वैराइटीज़ पे इतराज़ करके, कभी कहते हैं आपका कमाद जो है उसका मेकअप सही नहीं है, कभी कहते हैं आपका कमाद हिलता सही नहीं है, कभी कहते हैं ये नॉन अप्रूव्ड है। मुख्तलिफ हीले बहाने से वो 50-100 मन ट्राली के हिसाब से वो आपको लूटते हैं। फिर गवर्नमेंट की तरफ चल पड़ते हैं, सब्सिडी लेते हैं और फिर सब्सिडी लेने के बाद जी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, गवर्नमेंट को डराते हैं, हुक्मरानों को, इंडस्ट्री बैठ जाएगी, काम नहीं होगा, हमें जो है ना वो रिबेट भी दें, फिर रिबेट की मद में लूटते हैं। इसी तरह मैं ये समझता हूँ जो वो इंडस्ट्री का जो ऑनर होता है ना उसका एक पाई भी नहीं होता। वो एक लूट मार करने का मेरी नज़र में एक डाकू भी कहना, डाकू लफ्ज़ की तौहीन है। डाकू लफ्ज़, डाकू हमारा यहाँ हीरो रहा है मोहम्मद ख़ान डाकू। मोहम्मद ख़ान डाकू एक दफ़ा जा रहा था, एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, बुढ़िया को रोते हुए कहा, बुढ़िया क्यों रो रही है अम्मा? उसने कहा, खुदा खाना ख़राब करे, मोहम्मद ख़ान डाकू मेरी पोटली लूट के ले गया है। तो वो उसको बुढ़िया को कहा, आप बैठो और मैं उसको ढूंढ के लाता हूँ। अपने लश्कर के साथ चला गया, उस चोर उचक्के को पकड़ के ले आया। जब ले आया तो वो पोटली उस अम्मा को दी और उसको कहा कि इसका सामान चेक करो। तो उसने सामान चेक किया, उसने कहा, बेटा सामान मेरा पूरा है। उसने कहा, अम्मा मैं मोहम्मद ख़ान डाकू हूँ, वो एक चीटर और क्रिमिनल था, तो इसलिए मोहम्मद ख़ान डाकू भी जो था वो गरीबों को नहीं लूटता था बल्कि अमीरों को लूटता था और गरीबों को खिलाता था। तो ये शुगर इंडस्ट्री वाले जितने मैंने देखे हैं ये काश्तकारों को लूटते हैं, गरीब को जो पूरा साल बेचारा मेहनत करता है, पानी लगाता है, खादें डालता है, मतलब अल्लाह माफ़ करे 6% पर मंथ और सालाना 72% सूद पे पैसे उठाता है, मतलब मुख्तलिफ नानियों से। तो इतनी मेहनत के बाद, साल के बाद जब इनको पास फसल ले जाता है तो ये बैठे होते हैं उसको लूटने के लिए। अब भी मुझे, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक मुझे इल्म था कि इस वक्त 4,65,000 एकड़ कमाद जो है वो ज़िला रहीम यार खां में मौजूद है। मौसम अच्छा रहा, बारिशें हुई। पिछले साल एवरेज यील्ड ज़िला रहीम यार खां की 500 मन थी, इस साल आनी थी 600 मन। तो अब इनका प्रोग्राम, और 600 मन के हिसाब से इनके 26 से 28 लाख मन डेली की रिक्वायर है इन मिलों की।
तो इनका ये था कि अब 111 दिन का हमारे पास गन्ना पूरा है और हमने काश्तकारों को लूटना है, और किस किस तरीके और हरबे से इनकी चालें बिल्कुल फिट थी। तो मुझे पता चला जब इन्होंने अपनी चालों पे अमल किया तो उसका मैंने सख्त रिएक्शन दिया, और उसकी इन्फॉर्मेशन खान साहब, इमरान खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब को मिली, उस्मान बोजदार साहब को मिली, और उन दोनों ने केन कमिश्नर यहाँ भेजा। ज़मान भुट्टो का मैं इंतहाई मशकूर हूँ, वो एक दरवेश सिफत इंसान है। उसने आके यहाँ मीटिंगें की और इनको दबाया कि अब वो हालात नहीं रहे जो पिछले हालात थे ताजर वज़ीर आज़म के होते हुए। अब आप किसी का एक मन गन्ना नहीं लूट सकते। जब दबाया और उनके सारे हीले बहाने ख़त्म हो गए। अब झंग उनैट का जो बहाना इन्होंने लगाया, पहले मेरी एक आदत है, मैं तहकीक तफ्तीश के बगैर कोई बात ही नहीं करता, पहले उस पर तहकीक करता हूँ, तफ्तीश के अगला सच्चा है या झूठा है। मैंने मेरे घर के सामने एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म है, वहाँ वो जो उस रिसर्च फार्म में शुगर केन पे तहकीक और तफ्तीश होती है और वहाँ से सीड बनता है। उनको मैंने कहा यार मशीन ले आओ जो इसकी रिकवरी चेक करने की, वो ले आओ और मेरे अपने गन्ने का रिकवरी झंग 59 की दिखाओ कि रिकवरी क्या आ रही है। तो उन्होंने फिर सारे मुख्तलिफ वैराइटीज़ का जब रिकवरी निकाली तो एक गन्ना है जो इनका हॉट फेवरेट है 253, उसकी 10 आई रिकवरी, ये 15 नवंबर की रिकवरी है। और झंग मोडी कमाद की जो आई वो कोई 9.5 आई, 11 आई, सॉरी 11 आई, और नेरे कमाद की जो ताज़ा फ्रेश गन्ना था उसकी 9.5 आई, और 234 की 9.25। जब वो मैंने की तो फिर मैंने उसके बाद इनके साथ जो है ना एक रिएक्शन देने, उसको लड़ाई कहें या उसको गैरत कहें या वो मेरी ज़मीर की आवाज़ कहें, उसको मैंने सामने रखते हुए फिर मैंने रात को अल्लाह से दुआ की और इनके ख़िलाफ़ जिहाद किया। उस जिहाद में मेरे अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये सारे काश्तकारों की कामयाबी है। उनके बच्चों की रोज़ी रोटी का अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया और उनका तहफ़्फ़ुज़ हो गया। वस्सलाम।